ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। परमुटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करते हैं। एक दिन और किए थे लेकिन नेट के चलते जो है काम नहीं आया। कॉम्बिनेशन, बेसिक डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन and combination is that in permutation there is arrangement of things, different arrangements. Permutation means different arrangement of things by taking some things, by taking few things together, एक साथ कुछ सामान को लेके आउट ऑफ गिवन थिंग्स, आउट ऑफ गिवन थिंग्स, जितना सामान दिया हुआ है, आउट ऑफ गिवन थिंग्स, ये है परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स, डिफिनेशन इसके बाद में बताएंगे। जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स बाय टेकिंग फ्यू थिंग्स टुगेदर आउट ऑफ गिवन थिंग। मान लीजिए 5 सामान है, 5 में 2-2 सामान करके हमको डिफरेंट अरेंजमेंट करना है। इट विल कम अंडर द पार्ट ऑफ परमुटेशन। कॉम्बिनेशन, combination means different selection, different selection of things, different selection of things by taking few things together, few things together, एक साथ कुछ सामान को लेके उसको ग्रुपिंग करेंगे या सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन ही को ही ग्रुपिंग भी बोलते हैं। फ्यू थिंग्स टुगेदर आउट ऑफ गिवन थिंग्स, आउट ऑफ गिवन थिंग्स। 5 सामान है, 5 सामान में 2-2 सामान को सेलेक्ट करना है, मतलब अरेंज नहीं करना है, सेलेक्ट करना है। अरेंजमेंट जब से ही होगा वो परमुटेशन का होगा, और कॉम्बिनेशन, ये सिलेक्शन जैसे ही होगा वह होगा किसका? कॉम्बिनेशन का। और याद रखेंगे परमुटेशन में अरेंजमेंट ऑर्डर होता है। इन परमुटेशन देयर इज ऑर्डर, ऑर्डर होता है। जैसे कि 1 और 2 2 डिजिट है, एक बार बाएं तरफ 1 डालेंगे, दाहिने तरफ 2, तो 12 हो जाएगा। और बाएं तरफ 2 डालेंगे, दाहिने तरफ 2 डालेंगे तो 2, अब दाहिने तरफ 1 डालेंगे तो 21 हो जाएगा। दोनों 12 और 21 में अंतर है। कॉम्बिनेशन, इन कॉम्बिनेशन देयर इज नो ऑर्डर, देयर इज नो ऑर्डर, ऑर्डर नहीं होता है उसमें, ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डर है तो ख़त्म कर देंगे तो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऑर्डर नहीं है तो ऑर्डर बना देंगे, तो ऑर्डर जैसे ही देंगे वह क्या हो जाएगा? परमुटेशन हो जाएगा। तो मेन थिंग्स इन परमुटेशन, अरेंजमेंट ऑफ गिवन थिंग्स बाय टेकिंग सम थिंग्स टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अब डिफिनेशन थोड़ा सा लिखें पहले। definition of permutation, definition of permutation, definition of permutation, if there are n things and out of n things
out of n things are things, n समान में से r समान एक साथ लेते हैं. If there are n things and out of n things and out of n things are taken together in different arrangement, then such type of different arrangement is called permutation. ये परमुटेशन कहलाता है. It is denoted by NPR. NPR से डिनोट करते हैं, या इसको ऐसे करते हैं, P लिख के या कॉमा ऐसे कर देते ब्रैकेट में, NR मतलब इसका मतलब ये हो गया different arrangement of R things taking together out of n things. यही हो गया. n मतलब number of things, R means things taken together. तो इसका मतलब हो गया different arrangements of n things different arrangement of R things out of n things. मतलब ये शॉर्ट में इसको कर सकते हैं. तो NPR मतलब P stands for permutation. यहाँ P है परमुटेशन प्रोसेस, N हो गया नंबर ऑफ थिंग्स, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, R मीन्स थिंग्स टेकन टुगेदर. N थिंग्स में से कितना सामान हम एक साथ लेने जा रहे हैं. तो ये हो गया किसका डेफिनेशन? परमुटेशन का. फिर परमुटेशन मतलब इफ देयर आर n थिंग्स एंड आउट ऑफ n थिंग्स R things are being taken together in different arrangements, then such type of different arrangements is called permutation. जितना different arrangements होगा इसी को हम लोग permutation कहते हैं. It is denoted by NPR या P of NR. ये दो तरीका है लिखने का NPR. बाद में NPR कितना होता है डिटेल्स में बताएंगे. पहले थोड़ा ये देख ले जो definition of combination. अब देखिए definition of combination. Combination यही है. If there are n things and out of n things things are being taken together in different arrangement नहीं, in different selection या कहेंगे जो ग्रुपिंग या टीम बनाइए, तो टेकन टुगेदर इन डिफरेंट selection grouping, then such type of different selection is called combination. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन बोलते हैं. is called combination. कहने का मतलब definition of combination, if there are n things and out of n things R things are being taken together in different selections
selections, then such type of different selection is called combination. यहाँ selections करेंगे तो यहाँ R डाल देंगे. It is denoted by, जैसे permutation में denote करते थे NPR से, तो इसको denote करते हैं किससे? NCR से. एंड या यहाँ permutation के जगह combination हो जाएगा. तो it is denoted by NCR और C of NR. C मतलब combination, और combination selection of R things out of N things. तो different, यहाँ arrangement नहीं, different selection, different selection of R things out of N things. तो यही हो गया इसका मतलब. तो जनरली परमुटेशन को हम लोग डिनोट करते हैं NPR से, कॉम्बिनेशन को डिनोट करते हैं NCR से. परमुटेशन में अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं होता है. अब जरा सा देखिए आपके पर अब हमको अब एक एस्टेब्लिश करना है NPR. NPR समझ में आ गया? अरेंजमेंट ऑफ R थिंग्स टेकन टुगेदर आउट ऑफ N थिंग्स. NCR लिखेंगे तो सेलेक्शन, नॉट अरेंजमेंट, सेलेक्शन ऑफ R थिंग्स टेकिंग टुगेदर आउट ऑफ N थिंग्स, दैट इज NCR. अब एक चीज बताइए, जैसे ये शहर है हमारा कहाँ? सहरसा. और यहाँ हम लिख देते हैं ये मुजफ्फरपुर, यहाँ लिख देते हैं पटना. देयर आर 3 टाउन्स, सहरसा, मुजफ्फरपुर एंड पटना. सपोज फ्रॉम सहरसा टू मुजफ्फरपुर, फॉर गोइंग सहरसा टू मुजफ्फरपुर देयर आर 2 वेज, 2 रास्ते हैं. सहरसा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए 3 रास्ते हैं. 3 रास्ते हैं. सहरसा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 2 रास्ते, मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए 3 रास्ते. किसी आदमी को सहरसा से पटना जाना है तो कितने डिफरेंट तरीका से, डिफरेंट वे से, डिफरेंट रास्ते से जा सकता है. देखिए रास्ता कितना है. एक रास्ता इधर हो गया 1 वे, दिस इज यहाँ 2nd वे, दिस इज 3rd वे, फिर ये 4th वे, 5 वे एंड 6 वे. तो 6 डिफरेंट तरीका से एक आदमी सहरसा से पटना जा सकता है. यदि सहरसा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, और मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए 3 रास्ते हैं, यहाँ जाने के लिए 2 रास्ते, यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं, तो सहरसा से पटना जाने के लिए टोटल वो कितना जाएगा? 2 × 3, 6 तरीका से जा सकता है. सहरसा से पटना वो जा सकता है 6 तरीका से. उसी तरह मान लीजिए पटना से दिल्ली जाने के लिए 4 रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं. अब कोई आदमी सहरसा से दिल्ली जाना चाहता है, सहरसा से दिल्ली, तो कितने तरीका से जाएंगे? तो ये तरीका से जाने के लिए आप देखेंगे रास्ता बहुत तरीका, ऐसे करके जाएंगे. एक रास्ता यहीं तो आ गया 6, फिर इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, ये 4 रास्ते हैं. तो सहरसा से दिल्ली जाने के लिए इसके पास कितने रास्ते हो गए? 2 × 3 × 4, कहने का मतलब 24 तरीका से कोई आदमी सहरसा से दिल्ली जा सकता है. तो यही है डिफरेंट अरेंजमेंट. कितना विभिन्न तरह से रास्ते से कोई काम संपन्न हो सकता है. तो ये संपन्न हो सकता है. इस थ्योरी को दिमाग में रखते हुए अब थोड़ा सा हम एक फार्मूला एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, जिसको परमुटेशन का फार्मूला कहते हैं. परमुटेशन का फार्मूला यहाँ है, एस्टैब्लिश कीजिए. कौन सा फार्मूला को कीजिए? तो एस्टैब्लिश NPR व्हेन थिंग्स मतलब N आर नॉट रिपीटेड
NPR जैसे रास्ता था ना पटना से सहरसा से दिल्ली जाने का, एक रास्ते पर बार-बार नहीं, डिफरेंट तरीका होना चाहिए। तो एस्टैब्लिश NPR व्हेन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। तो पहला एक फार्मूला एस्टैब्लिश कीजिए या इसको कीजिए कहते हैं प्रूव दैट। इस फार्मूला को NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर, फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर, या इसको ऐसे लिखते हैं n ऐसे सिंबल देके n माइनस आर ये सिंबल देके n माइनस आर। अब थोड़ा सा तुम क्वेश्चन उठाओगे तुम लोग जो कि भाई फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल के बारे में एक्चुअली सही में पहले बताना था, तो कोई भारी चीज़ नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये सिंबल या ये सिंबल है क्या, जैसे हम लिखते हैं ना फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 मतलब हो गया 5 से नीचे जितना भी नेचुरल नंबर है सबका प्रोडक्ट, जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो आएगा 120। फैक्टोरियल 10 लिखें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 ऐसे करके 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे होगा, ये हो गया। फैक्टोरियल n यदि लिखें तो फैक्टोरियल n मतलब हो गया n से एक कम, फिर n माइनस 2, n माइनस 3, और लास्ट में एकदम लास्ट नेचुरल नंबर जो होता है इतना होता है। तो फैक्टोरियल मतलब यही हो गया, वह प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन n और इक्वल टू n, लेस देन 10 और इक्वल टू 10 ऐसे करके। और फैक्टोरियल इसको बाद में कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है और नेचुरल नंबर को ही पढ़ता है। फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू, जब कुछ नहीं बते इसको अब बाद में अभी लिखिए, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल 1 मतलब 1, 1 इंटू फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 मतलब 2, इस तरह से। और हल्का सिंप्लीफिकेशन भी देखिए, मान लीजिए मुझे फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7 को ये करना है, सॉल्व करना है। फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7, तो यहाँ 10 को क्या करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, ये जाते जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, अब बाय 7 मतलब हुआ 7 इंटू 8 इंटू 6, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ से कट जाएगा नीचे वाला, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7 मीन्स 10 इंटू 9 इंटू 8, और 7 से नीचे जितना है ना फिर फैक्टोरियल 7 कर दें, अब बाय फैक्टोरियल 7, तो 7 कैंसिल कर दीजिए, जो गुना होगा मल्टीप्लाई कर दीजिए। यदि कहीं आ गया फैक्टोरियल n प्लस 2 बाय फैक्टोरियल n प्लस 2 बाय फैक्टोरियल n यदि आ गया तो हम लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 2, इससे एक नंबर कम n प्लस 1, फिर एक कम तो n हो जाएगा, तो n तो यहीं रहने दें, अब आगे नहीं बढ़ेंगे, फैक्टोरियल n ये कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल ख़त्म। ये देखिए फैक्टोरियल 10 ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हो गया फैक्टोरियल का सिंबल निकालने का। तो ये प्रूफ करना है मुझे, ये फार्मूला एस्टैब्लिश NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। तो जगह बना के रखते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा है एस्टैब्लिश NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, देखिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। n हमारा क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ थिंग्स r है, r थिंग्स बीइंग टेकन टुगेदर, एक साथ हम सामान r लेते हैं, जैसे 10 सामान में 3 ही सामान को सेलेक्ट करना है। जरा सा देखिए, पहले देखिए ये n इज इक्वल टू है 10, r इज इक्वल टू है ये कब है
when things are not repeated, things are not repeated, जब रिपीट नहीं, आर मतलब तीन समान, तीन समान, 10 समान में 10 डिफरेंट समान है, उसमें से 3 डिफरेंट समान एक साथ लेंगे, कितने तरीका से बना सकते हैं? मानिए 10 बच्चा है, डिफरेंट बच्चा है, 3-3 बच्चा को अरेंज करना, राम मोहन सोहन, सोहन मोहन करीम, ऐसे करना है। तो कैसे करेंगे? तो 3 में आप देखिए, पहले जगह में 10 जैसे 10 लड़का में से कोई एक लड़का को चूज कर सकते हैं। 10 लड़का का नाम है क्या? लड़का नंबर 1, लड़का नंबर 2, लड़का नंबर 3, लड़का नंबर 3, लाइक दैट। तो मान लीजिए लड़का नंबर 1 डालेंगे तो एक तरीका, लड़का नंबर 2 डाल दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, ऐसे डालते जाएंगे। तो पहले घर में जो है भरा जाएगा एक प्लेस को कितने तरीका से? 10 डिफरेंट तरीका से भर सकते हैं, 10 डिफरेंट तरीका से। अब वो 10 में से कोई एक लड़का इसमें डाल दिए, कोई भी, पहला डालेंगे तो एक तरीका हुआ था, दूसरा लड़का डाले दूसरा तरीका, तो एक लड़का तो कोई आ गया। अब हमारे पास बचा 10 में से एक माइनस करो, 9 बच्चे, 9 बच्चे हैं हमारे पास, तो 9 में से दूसरे घर में वही 9 ही डाल सकेंगे, एक तो पहले बैठा हुआ है, तो 9 को भी डिफरेंट तरीका से, लड़का 1 इसमें चला गया है तो लड़का 2 भरेंगे, लड़का 3, लड़का 4, ऐसे भरे, तो 9 तरीका से हो जाएगा। अब एक लड़का इसमें भी बुक हो गया, 10 में से 2 बुक हो गया, बच गया अब 8 बॉयज़, तो 8 जो 8 में से जो तीसरा घर में 8 में से कोई 8 देंगे तो 8 डिफरेंट तरीका से हो जाएगा। तो इस सबको जो आपस में फिर करेंगे, जैसे बताए थे ना सहरसा से पटना जाने का, मुजफ्फरपुर जाने का 2 रास्ता, मुजफ्फरपुर से पटना का 3, तो गुना करते थे, तो टोटल डिफरेंट वे जो हो जाएगा, टोटल डिफरेंट वेज कितना हो जाएगा? 10 गुना 9 गुना 8, जो भी आंसर आएगा ऐसा होगा। तो इतने डिफरेंट तरीका हो जाएंगे, वेज हो जाएंगे। मान लीजिए आप, हमारा क्वेश्चन है क्या? देखिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, हमारे पास 5 डिजिट है, 3, 2, 6, 8, 7 हो गया। इसमें से हमको 2 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 डिजिट का। तो 2 डिजिट का जो नंबर कितने बनेंगे? टोटल कितने 2 डिजिट, टोटल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर कितने होंगे? तो कितने होंगे? तो 2 डिजिट कहने का मतलब 2 ही पोजीशन होगा, 2 डिजिट है, 2 स्थान खाली है। आर मतलब हो गया 2, यहाँ एन का मतलब हो गया कितना? 5 समान है यहाँ। आर मतलब 2 समान एक साथ ले रहे हैं, 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हैं, तो 2 अंकों की संख्या निकालना है। तो पहले स्थान पर चाहे तो 3 डालेंगे, 3 डालेंगे तो एक तरीका, 2 डालेंगे दूसरा तरीका, 6 डालेंगे तीसरा, तो 5, देयर आर 5 डिजिट्स, और 5 को 1 बाय 1 एक एक करके डालेंगे तो डिफरेंट वेज हो जाएगा 5। पहला घर को 5 तरीका से भर सकते हैं। 2 डिजिट बनाने के लिए 5 तरीका हो गया डिफरेंट, क्योंकि 3 डालेंगे 2 32 हो जाएगा, 6 डाल देंगे तो 62 हो जाता है, डिफरेंट बनते जाता है। तो 5 तरह, पाँचों में से कोई डाल, 3 में से पहले स्थान पर इस पाँचों में से किसी को भी डाल सकते हैं। तब कितना डिफरेंट तरीका से डालेंगे तो 5। अब एक तो डिजिट इसमें बैठ गया करके, इसी पाँचों में से कोई आके बैठा है, इसी पाँचों में से कोई एक बैठ गया तो 4 ही बचा, तब बैठने के बाद 4 बचा, तो दूसरा घर को हम कितने तरीका से कर सकते हैं? 4। तो टोटल वेज हो जाएगा, आपस में गुना कीजिए, कितना? 20। तो 5 अंकों, ये जो दिया हुआ 5 अंक है n, उसमें 2 अंकों की संख्या बनाएंगे तो टोटल डिफरेंट बनेगा 20। टोटल कभी बनेगा 87, कभी 78, कभी 67, 76, ऐसी तरह के बनाते जाएंगे तो यूज करते जाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ तो n = 5 मिट नहीं रहा है, यहाँ 5 समान में से 2 ही सेलेक्ट करना था। यहाँ हमको क्या है? NPR मतलब आउट ऑफ n थिंग्स आर बीइंग
टेकन टुगेदर। तो यहाँ लिखेंगे लेट आर थिंग्स are being taken together. Are things are being taken together out of n things. Out of n things. तो हम n things में से आर थिंग्स एक साथ ले रहे हैं। तो आर थिंग्स एक साथ ले रहेंगे तो इसका मतलब है हमारा वैकेंसी आर है, टोटल प्लेस हमारे प्लेस कितना है, आर है। तो यहाँ हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ different arrangements जब सामान को रिपीट नहीं करेंगे तब, तो टोटल अरेंजमेंट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा प्लेस कितना सामान एक साथ लिए हैं, आर थिंग्स आर टेकन टुगेदर, मतलब ये हुआ पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ऐसे करके ये हो गया आरथ प्लेस। मतलब आर सामान टोटल इसमें आर सामान एक साथ लिए कितना, एन थिंग्स, मतलब ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ आ गया। इसको आरथ करते हैं, आर्मा पोजीशन, आर्मा जगह है, ये है आरथ प्लेस। तो यहाँ पर हमारे पास सामान कितना है, सामान जो है टोटल सामान n है, उस n में से कोई भी एक सामान इसमें हम डाल देंगे, मतलब पहला डालेंगे, दूसरा डालेंगे, तीसरा nth अनवा सामान डालेंगे। तो पहला पोजीशन जो भरेंगे, पहला घर को टोटल हम n वेज से भर सकते हैं पहला। तो पहला को कितना तरीका से भरेंगे, n तरीका से। दूसरा को कितना भरेंगे, अब n में से एक सामान भर गया, अब हमारे पास बचा एक ही सामान, एक सामान बचा, n में से एक को तो बुक कर दिए किसी कोई एक, तो n में से एक बुक हो गया तो n-1 बचा। अब उस n-1 को ही सेकेंड पोजीशन पर भरेंगे कोई भी, तो दूसरा भराएगा n-2 से, तीसरा में भराएगा उसी तरह, दो सामान बुक हो गया, सॉरी n-1, दूसरा में हो जाएगा n-2, उसी तरह ये हो जाएगा n-3। तो ये आर एच प्लेस। तो देखिए यदि सेकेंड में एक कम, थर्ड में 2 होगा, फोर्थ में 3, तो इसमें भी आर एच में एक कम होगा, तो इस प्लेस में बढ़ेंगे n-r से एक कम, ऐसा हो गया ये। तो ये जो टोटल अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो जाएगा, कैसे तरीका होगा, n सबको गुना करेंगे, n इंटू n-1, n-2, n-3, नहीं ऐसे करके आप फिर n माइनस ये ब्रैकेट ही है एक तरह से, इतना कर देते हैं। यही हो गया इसका डिफरेंट अरेंजमेंट्स। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ये जो फैक्टोरियल n बाय n-r, थोड़ा आगे कुछ डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन क्या करते हैं, n-1, n-2 कंटिन्यूस नेचुरल नंबर है घटते हुए क्रम में, तो ये घटते हुए क्रम में है, तो घटाते घटाते जो 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे तो फैक्टोरियल में लिखाएगा। तो यही करते हैं कंटिन्यूड करने के लिए, n इंटू n-1, n-2, n-3, ये n-r-1 ऐसे कर दिए, ये एक बना लेते हैं। इसके बाद अपने मन से हम कुछ कम कर देते हैं, इससे एक कम कितना होगा, तो इसको ब्रैकेट यदि हटाएंगे तो -r -+1, तो n-r+1, उसे एक कम करेंगे तो बचेगा n-r, उससे कम करेंगे तो n-r-1, और कम करते जाएंगे, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टर, इतना फैक्टर हम बाहर से लिखे, हमारा प्रीवियस स्टेप में सिर्फ इतना था। तो ये जो बाहर से लिखे ना, इसको
उतना फिर नीचे से भाग भी दे दीजिए, मतलब यही जो है n माइनस आर माइनस 1 3 इंटू 2 इंटू 1, ये जो है ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इतना से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फायदा क्या हुआ हम लोगों को, तो n से लगातार जैसे बताए थे 10 इंटू 9 इंटू 8 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 10। तो n माइनस 1 n माइनस 2 3 इंटू 2 1, तो डायरेक्ट इसका जो है n से 1 तक का प्रोडक्ट को कंटिन्यूस नेचुरल नंबर को हम लिखेंगे सीधे फैक्टोरियल n, और नीचे n माइनस आर n माइनस कम से 3 इंटू 2, इसको भी लिखेंगे n माइनस आर। यही है फार्मूला एन पी आर इजिकल टू फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर। तो ये फार्मूला या इसको ऐसे भी लिखते हैं n, और एक्सक्लेमेटरी टाइप का साइन दे दीजिए n माइनस आर ऐसे करके, ये लिखो चाहे ये लिखो। तो ये फार्मूला हो गया, पहला फार्मूला क्या हो गया, एस्टेब्लिश एन पी आर इजिकल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। कब, जब व्हेन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, जब समान को नहीं रिपीट नहीं करेंगे। यदि समान को रिपीट करेंगे, जैसे एस्टेब्लिश सेकेंड वन, एस्टेब्लिश NPR, NPR को ये फार्मूला को एस्टेब्लिश कीजिए n टू द पावर r, n टू द पावर r। ये व्हेन थिंग्स आर रिपीटेड, जब समान को हम रिपीट कर सकते हैं, मतलब जो एक बार भर दिए यूज कर दिए ना, उसको फिर भी यूज करेंगे, जैसे कि लेट आर थिंग्स आर बीइंग टेकन टुगेदर आउट ऑफ n थिंग्स। तो इस केस में आर थिंग्स बीइंग टेकन टुगेदर, आर थिंग्स को हम एक साथ ले रहे हैं, और सामान को हम रिपीट भी करेंगे, जो एक बार यूज कर दिए उसको फिर यूज कर सकते हैं। तो पहला पोजीशन में, पहला घर में बॉक्स में हमारे पास n सामान है, तो पहले बॉक्स में हम n तरीका से भर सकते हैं, डिफरेंट n तरीका से। अब दूसरा में एक सामान इसमें भर गया, लेकिन कहता है उसको भी आप रिपीट कर सकते हैं, जो भर दिए ना, जैसे 1 डाले थे 1 को फिर यूज कीजिए, 2 डाले थे 2 को फिर यूज। तो हमारे पास जब हम यूज फिर कर सकते हैं, तो हमारे पास n में से घटा नहीं, n था तो n ही समान होगा, तो दूसरा भी n तरीका से होगा। फिर नहीं, इसको भी यूज कर सकते हैं, समान घटा नहीं, हमारे पास n थिंग्स है टोटल, इसको भी n, इसको भी n, सब में n कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल कितने r प्लेस है, जैसे 2n को गुना करेंगे तो n स्क्वायर, 3 को करेंगे तो n क्यूब, तो ये इस टोटल क्या हो जाएगा n इंटू n इंटू n टू आर एट प्लेस, तो इस टोटल हो गया n टू दी पावर r। n को r टाइम्स, ये कितना है r टाइम्स है, r टाइम्स, तो n टू दी पावर r। तो 2 फार्मूला हमारे पास हो गया परमुटेशन का। यही याद रखिए, परमुटेशन का देयर आर 2 फार्मूलाज ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का 2 फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया NPR का फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर। ये कब होगा, जब व्हेन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। और दूसरा फार्मूला हो गया n टू दी पावर r, n टू दी पावर r मतलब हो गया व्हेन थिंग्स आर रिपीटेड, जब समान को रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जो क्वेश्चन है आउट ऑफ 5 मिनट टाइम है ना, वो तो क्या, अच्छा अगले क्लास में करेंगे, दोनों फार्मूला को याद रखिएगा, तो एग्जाम्पल देके बताएंगे।